हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर था ट्रायंगल्स, उसमें जो थ्योरम है 6.1 वो करने वाले हम। ओके, सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे, सॉरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। थ्योरम 6.1 में क्या लिखा समझिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं और थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, पहली बात की एक ट्रायंगल की बात हुई है तो एक ट्रायंगल बना दिया। इन्होंने बोला है एक लाइन ड्रॉ करनी है ट्रायंगल की एक साइड से पास होते हुए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड। ओके, ट्रायंगल की एक साइड से एक लाइन जा रही है, पहले इसका नाम दे देता हूं ए बी सी। हमें गिवन दिया हुआ है, इसका पॉइंट का नाम दे दिया डी और इसका नाम दे दिया ई। ओके, डी पॉइंट से एक लाइन जा रही है ट्रायंगल की एक साइड से और ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, और ये तीसरी वाली लाइन को क्या कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट पे, ये वाली लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। तो हमें बताया गया है, बोला गया है कि जो लाइन है इसकी बची हुई दो लाइंस को क्या कर रही है, ओके, सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो मीन्स ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ओके, जितनी इंफॉर्मेशन अब हमें यहाँ पे दे रखी है इतनी इंफॉर्मेशन ये फिगर सॉरी ये थ्योरम सॉल्व नहीं होने वाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसका नाम दे दिया एम, इसका दे दिया एन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कर रहा है समझिएगा अच्छे से। ओके, ज्वाइन वीई और फिर मैंने करा है ज्वाइन सी डी। इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया और उसके बाद जो डी एम है ना वो परपेंडिकुलर है ए ई के और जो एन ई है वो परपेंडिकुलर है ए डी के। क्लियर? चलो सीधी अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमें ये बताना है कि इसका रेशियो बराबर है या नहीं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले छोटे से बेसिक समझेंगे हम लोग। यहाँ लिख रहा हूँ बेसिक। हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स की तीन शेप्स पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहला तो ये था, ये हाइट होती है और ये होता है बेस। तो ओके, दूसरी शेप पढ़ी थी ये बेस होती है और ये हाइट। तीसरी पढ़ी थी ये वाली, इसके अंदर हाइट होती नहीं है तो इसमें हमने हाइट खुद ड्रॉ करी है। तो ये होती है हाइट और ये होता है बेस। और तीनों का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक्चुअली लिखवाया क्यों, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में इस फिगर का यूज हो रहा है और इस फिगर का यूज हो रहा है। अब कैसे हो रहा है समझेंगे हम अच्छे से। ओके, देखो इन ट्रायंगल हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है ए डी ई। अगर इस ट्रायंगल में एरिया निकालूं, एरिया का फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू, देखो अच्छे से देखिएगा, ये ट्रायंगल है, इसमें एक शेप ऐसा बन रहा है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर डी है। क्लियर? तो ये तो हो गया बेस और ये वाली लाइन होगी हाइट। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया बेस इनटू हाइट। ओके, हाइट कितनी है, डीएम। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब देखना
इन ट्राइंगल ADE, मैंने दोबारा वही ट्राइंगल ले लिया। क्लियर? इस बार क्या करा, फिर दोबारा एरिया निकाल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फॉर्मूला वही 1/2 इंटू बेस। अब एक बात समझिएगा, इस ट्राइंगल देखो, इस बार आपको ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है कुछ, जहां पर ये A लिखा है, यहाँ पर D लिखा है, यहाँ पर A लिखा है और यहाँ पे ये N लिखा है, तो ये हो गया बेस और हाइट होगी NE। ओके, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर एक और ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DBC, दिख रहा होगा आपको ये ट्राइंगल, इसके अंदर हमें एक शेप दिख रही है, ओके, ये शेप है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी देखो ऐसा बना हुआ एक शेप, यहां पर लिखा है NDED। अगर मैं इस शेप को इस शेप से कंपेयर करूं तो ये होती है इसमें हाइट और ये होता है इसमें बेस। अच्छे से कंपेयर कर लेना, देखो ओके, थोड़ा रोटेट करके देखोगे तो ये शेप आ जाएगा। ओके, तो इससे पता चला कि अगर मैं इस फिगर का एरिया निकालूं तो एरिया DBC इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस कितना हो गया DB और हाइट कितनी होगी NE। इक्वेशन नंबर 3। फिर एक और बार एक और ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ECD। ओके, फिर एरिया ECD। तो देखो इसके लिए कौन सा शेप बन रहा है, अच्छे से देखेंगे हम। यहाँ पर है M, यहाँ पर है E, यहाँ पर है D और यहाँ पर है C। ये फिगर इस फिगर से मैच हो रहा है, तो ये हो गया हमारे पास बेस और ये हो गई हमारे पास हाइट। तो दोबारा एरिया निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस कितना है, ओके, EC और हाइट की बात करें तो DM। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? तो यहाँ पर कर देते हैं, देखो अच्छे से समझिएगा, AD को DB से डिवाइड कर रखा है। अब इसमें AD का है, देखो AD एरा DB एरा, मतलब सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करना है थर्ड इक्वेशन से। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड, मतलब सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन से डिवाइड दे रहे हैं। अब सेकंड इक्वेशन ये थी कि एरिया ADE इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू NE डिवाइडेड बाय, और थर्ड इक्वेशन थी एरिया DBC 1/2 इंटू ओके DB इंटू NE। ये दोनों कट गया, ये इससे कट गया, तो फाइनली आ गया AD बट्टा DB। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। चलो इस तरफ का तो आंसर आ गया। अब इस तरफ की बात करते हैं, AE और EC। AE एरा और EC एरा, तो पहले को 4 से डिवाइड देना है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये थी कि एरिया जो है ADE वो होता है 1/2 इंटू AE इंटू DM, AE इंटू DM। इसको डिवाइड करना है फोर्थ एरिया ECD
1/2 इंटू EC इंटू DM। ये भी इससे कैंसिल हो गया और ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा है, यहाँ पर बचा है EC सॉरी AE और बट्टे में EC, इक्वेशन नंबर 6। ओके, समझते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छे से देखेंगे हम। अब एक बात समझ तो हमने ना क्या करा, एक ये रिजल्ट निकाले, एक रिजल्ट निकाले, बट ये दोनों बराबर तो हुए ही नहीं, हमें बराबर भी तो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है जो कि हमें क्लास 9th में सीखना था, बट वहां पर वो चैप्टर डिलीट हो गया था। अब कॉन्सेप्ट क्या हुआ है समझिएगा। देखिए, कभी भी दो ट्रायंगल हो, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, ओके, दोनों के दोनों एक ही लाइन पे बने हो, मीन्स अच्छे से देखिएगा, एक येलो वाला जो ट्रायंगल है और एक जो रेड वाला ट्रायंगल है, ये दोनों एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, ओके, जिसको बोला जाता है सेम बेस। कभी भी दो ट्रायंगल हो, सेम बेस पर हो और पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब यहां पर इसको अप्लाई करते हैं। हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं कि ट्रायंगल DBE, ओके, अच्छा ये मिस्टेक हो गई थी, ये ट्रायंगल DBC नहीं था, DBE था, ओके, DBE, ये गलती से हो गया था, ECD ये तो हाँ, DBE, ओके। अब करते हैं, देखो एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है DBE एंड ट्रायंगल ECD आर ऑन सेम बेस DE and between parallel lines DE and BC। मीन्स कभी भी हमारे पास दो ट्रायंगल हो, एक ये वाला लिया है मैंने ट्रायंगल और एक ये वाला, ओके, दोनों ट्रायंगल का सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो इन दोनों का एरिया क्या होता है, इस केस में दोनों का एरिया सेम होता है। मीन्स एरिया जो है DBE इज इक्वल टू एरिया ECD, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 7। अब अच्छे से समझेंगे, मैं एक बारी में 3 इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, ओके, करने जा रहा हूं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 5th, 6th एंड 7th, एक बारी में 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। अभी हमने इक्वेशन नंबर 7 में सीखा है कि जहां पर एरिया DBE लिखा हुआ वहां पर लिखेंगे एरिया ECD, ओके। तो यहां देखेंगे पहले, जहां पर DBE लिखा है इसको मिटाया और इसकी जगह पर क्या लिख दिया, ECD, तो मतलब ऊपर AD हो गया और नीचे EC, मतलब दोबारा सुनेगा, DBE को मिटाया, हमने ये पढ़ना है कि जहां पर ये लिखना है, जहां पर DBE होगा वहां पे क्या लिखेंगे, ECD। तो DBE इसको रब करा, मिटाया और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, ECD। तो ऊपर क्या है ADE और नीचे क्या बन गया फिर ECD। ये भी देखो, ऊपर ADE और नीचे ECD, तो मीन्स ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो मीन्स AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ओके।
पूरा प्रूफ कंप्लीट हो गया।